आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक रिश्ते में कुछ ऐसा होता है कि लड़के ने और एक लड़की ने कुछ ऐसे रिश्ते को जन्म दिया कि उस रिश्ते को ना तो परिवार ना तो समाज अनुमति देता है और ना तो घर अनुमति देता है, ना रिश्तेदार अनुमति देता है। इस रिश्ते के बारे में समाज को जब पता चलता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि पुलिस के द्वारा किया गया खुलासा झूठा है, लेकिन सच तो वही था। पुलिस ने जो खुलासे किए थे, जब बाद में लोगों को पता चलता है कि पुलिस ने सही खुलासे किए हैं तो लोग चौंक जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है यूपी का एक ज़िला है बिजनौर। इसी शहर का एक इलाका है, एक गांव लगता है। यहाँ की एक लड़की जो कई दिनों से यानी दिसंबर 2017 की बात है, अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके घर से गायब होते ही घर वालों ने बहुत परेशान हुआ, बहुत हर जगह उसे ढूंढने की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं मिल नहीं रही थी। उधर घर वालों की परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। लोग पुलिस के पास जाते हैं और लगभग पूरा गांव ढूंढने में लगा हुआ था, फिर भी मिल नहीं रही थी। 24 घंटे बीतने के बाद पुलिस घर फ़ोन करती है और कहती है कि आपकी बेटी की लाश जिम नेशनल पार्क है, उसकी सीमा से बिल्कुल लगी हुई उसकी लाश पड़ी हुई है। घर वाले और कुछ रिश्तेदार जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस लाश को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू था। फिर पुलिस लाश को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में जहरीली चीज़ खाने की बात सामने आती है और उसका गला भी घोटा गया था, किसी चीज़ से कसा गया था, यानी किसी कपड़े से या किसी हाथ से और कपड़े से, दोनों से उसका गला घोटा गया था। और एक ऐसी बात सामने आती है कि उसके पेट में 4.5 महीने का बच्चा पल रहा था। यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है। शादी भी नहीं हुई है और यह बच्चा है तो किसका बच्चा है। यही बातें सबको हैरान कर देने वाली थी। पुलिस भी हैरान थी और पुलिस जांच में जुट जाती है। लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करती है। इन लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस इन लोगों से कुछ ज़्यादा सबूत जुटा नहीं पाती है, कुछ जानकारी नहीं मिलती है। फिर अचानक पुलिस के पास जो है एक बच्चा आता है, कहता है कि इनको जिसको आप ढूंढ रहे हो इनमें से कोई नहीं है और कोई दूसरा है। जो बच्चे ने बताया वाकई वो हैरान कर देने वाला था, चौंका देने वाला था। वह कहता है कि साहब, इसी घर का एक लड़का जिसका नाम कमलजीत है, लड़की के साथ मैंने देखा है उसको, उन दोनों को ये लड़का आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस रिश्ते के बारे में बच्चा जानता था और कोई नहीं जानता था। फिर पुलिस उस लड़के की बात पर उस कमलजीत को बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। फिर जैसे ही पुलिस को पूछताछ के लिए पूछताछ के लिए आती है, फिर घर वाले जो है इस बात का बुरा मानते हैं। परिवार के लोग इस बात का विरोध करते हैं। जब कमलजीत आता है, कहता है कि अपनी बुआ से कि बुआ, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, उस लड़की से मोहब्बत हो गया है, वो मुझे अच्छी लगती है, उसके साथ जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बुआ मेरी मदद कीजिए। तो बुआ से वह सारी बातें करता था, मदद मांगता था लड़की के लिए। फिर बुआ से बातें करता था उस लड़की के लिए। हालांकि मामला दूसरा था, बुआ को चाहता नहीं था, चाहता तो किसी और लड़की को था, लेकिन वो अपने सपोर्ट के लिए बुआ को बीच में लाता था। फिर यही सब करते करते उस लड़के को न जाने बुआ से कब प्यार हो गया, बुआ को दिल दे बैठा। बुआ भतीजे एक दूसरे से प्यार करने लगे, दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इस बात या घर की बात थी, इसीलिए किसी को शक नहीं था। या दोनों लगातार कई महीने तक एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते रहे। इसी बीच में बुआ प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं चला। और जब बुआ को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि वह लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो भतीजे से कहती है चलो हम लोग शादी करेंगे, फिर हम लोग शादी करेंगे तो एक साथ रहेंगे। तो भतीजा कहता है कि हम लोग शादी करेंगे तो इस बात की इजाज़त परिवार
गांव समाज नहीं देगा, यह बात गलत है। इसलिए चलो इस बच्चे को गिरा देते हैं। और वह कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं गिराऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब लड़का तैयार नहीं होता है तो दोनों एक फैसला लेते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि चलो, जब हमारा रिश्ता समाज गांव स्वीकार नहीं करेगा तो हम लोग जहर खाकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। लड़की यानी जो बुआ होती है वो कहती है कि नहीं, पहले मैं खाऊंगी। लड़का कहता है भतीजा कि नहीं, पहले मैं खाऊंगा। दोनों में पहले मैं की बातें हो रही थी। हालांकि भतीजा चाहता था कि पहले बुआ ही खा ले। भतीजा कहता है कि पहले ट्रास करो, जो जीतेगा वो खाएगा। ट्रास होता है, बुआ ट्रास जीत जाती है और जीतने के बाद बुआ जहर खा लेती है। लड़का भी यही चाहता था कि बुआ जहर खाए, उसकी प्लानिंग थी। खाने के बाद बुआ की जब हालत ख़राब होने लगती है, बिगड़ने लगती है, बुआ चिल्लाने लगती है, तो लड़का उसके मुंह में कपड़ा भर देता है ताकि चिल्ला न सके और ज़ोर से गला को दबाता है, गला घोड़ देता है, उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद भतीजा अपनी बुआ की लाश को छोड़कर चला जाता है। सामान्य जीवन जी रहा था। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे जब लड़की नहीं मिलती है। फिर जब उसकी लाश पुलिस को मिलती है तो सब हैरान हो जाते हैं। आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है वह सबको हैरान कर देती है। फिर उस लड़के से जब पूछताछ होती है तो सारी सच्चाई जाकर सामने आती है। फिर यह जब खबरें अखबार, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि एक भतीजा अपनी बुआ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पूरा का पूरा वह ऐसे रिश्ता बनाता है जिसको ना तो समाज स्वीकार करता है, ना परिवार स्वीकार करता है, ना कोई इजाज़त देता है। दोस्तों, आज की लड़कियां न घर में सेफ हैं न बाहर सेफ हैं। इसलिए उनको अच्छे और बुरे के फ़र्क को समझने की ज़रूरत है और अपनी सुरक्षा को खुद स्वयं करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।